नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। उचाना की कल एक घटना हुई। किसानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए कि किसानों द्वारा नैना चौटाला की गाड़ी को रोका गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और गाड़ी को तोड़ा गया। और इस प्रकार की घटना उचाना में किसान भी कह रहे हैं कि किसानों की जो प्रतिक्रिया है वो लेते हैं। उचाना जो किसानों का पक्का धरना है वहां पर पहुंचे हैं पूरी टीम। यहां पर देख सकते हैं आजाद पालवा जी हैं, पूरे किसान यहां पर हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। आजाद भाई, स्वागत है। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को। कल की घटना जो रोजखेड़ा गांव में हुई, सबसे पहले प्रतिक्रिया तो वही जान लेते हैं। क्या ऐसे मारा पिटाई करना, गाड़ी तोड़ना सही है? नहीं, देखो, जो घटना घटी है वो मैं कहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये कोई किसानों पर तो एक आरोप लगाए गए हैं, लेकिन असली बात क्या है, ये 3:30 बजे की घटना है और 4:15 बजे हमारे पर फोन आया। हम 5 मिनट में रोजखेड़ा गांव पहुंचे और हमने सच्चाई को जाना। सच्चाई ये थी कि गोगड़िया गांव में किसानों ने विरोध किया और वो बड़ा गांव था गोगड़िया गांव से हताश निराश होकर वो रोजखेड़ा आए। नैना चौटाला और उसके गुंडों ने छोटा गांव करके न के लोग थोड़े हैं, लेकिन किसान उनसे सवाल जवाब करना चाहते थे। जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार किसी भी गांव में आए तो उनसे सवाल जवाब जरूर पूछे जाए। तो उसी की कड़ी में रोजखेड़ा गांव के किसान सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन दोषिया चौटाला के गुंडे, मैं कहूँगा, क्योंकि नैना चौटाला के साथ थे और इनकी एक प्रवृत्ति रही है, ये बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ गुंडे रखते हैं, जो बदमाश रखते हैं। तो उसी का परिणाम था कि उन्होंने जो सचिवालय था, वो गांव का सचिवालय था, गांव के अंदर ही जब लोगों को नहीं घुसने दिया तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंदर घुस के ने सवाल जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन उनको बाहर रोका गया। उनके साथ गुंडागर्दी करी गई, किसानों के सर फोड़े गए। 2 किसानों के सर फूटे हैं, पहले उनसे बदतमीजी करी गई है। जब किसानों के सर फूट गए तो लोगों ने जोश में आकर ने हा हुल्ला मचाया है और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। इसमें जो मैं कहूँगा कि ये तो एक जवाब देना था, जवाब दिया गया है लोगों ने और फिर उन्हीं पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। आजाद भाई, आरोप ये है कि दारू पी रखी थी, नशे में थे, डीजे बजा रखा था और गोगड़िया गांव से पीछे गाड़ी लगाई है, वे डीजे बजा रहे थे, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे थे। नैना चौटाला का बयान आया, दुष्यंत चौटाला का आया, दिग्विजय चौटाला का। उन्होंने कहा कि ठीक है, विरोध करो, संवैधानिक अधिकार है, सवाल जवाब करो, लेकिन इस प्रकार से दारू पी के, शराब पी के हाउल्ला करना, डीजे बजाना, ये आरोप लगाया गया है। नहीं, आरोप तो कुछ भी लगाओ, वो हताश निराश, इनकी हताशा और निराशा है। दुष्यंत चौटाला की माँ तो आंसू भी निकाल रही है और वो बड़े बड़े आंसू उसने पहले भी निकाले हैं। इलेक्शन से पहले जब 2019 में उसने हमारे इलाके में आके आंसू निकाले थे कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे ससुर को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, कि वो मेरा पति और ससुर जेल में दे रखा है, इसलिए दुष्यंत को जिता दो। तो मैं कहूँ रोजखेड़ा गांव दुष्यंत चौटाला का गांव था। 430 वोट पोल हुए थे, सिर्फ 9 वोट, 98% वोट दुष्यंत चौटाला को मिले थे। तो ये लोगों के काम नहीं करवाए, लोगों की भावना के अनुरूप दुष्यंत चौटाला नहीं चला, तो उसी का परिणाम था। आज उस गांव में विरोध हो रहा है। फिर आरोप लगाते कि डीजे बजाए गए, गोगड़िया से लगे गए। गोगड़िया में उनको जरूर बजाया गया था, लेकिन गोगड़िया की हताश और निराशा मिटाने के लिए उन गुंडों ने ये कहा कि ये तो छोटा गामड़ा है, इसको हमें अपने आप देख लेंगे, इसलिए छोटा गांव करके न रोजखेड़ा गांव के साथ उन्होंने गुंडागर्दी करी है। इसलिए केस दर्ज होना चाहिए दुष्यंत चौटाला पे, केस दर्ज होना चाहिए नैना चौटाला पे, क्योंकि नैना चौटाला की सह पे इस घटना को अंजाम दिया गया है और 120 बी के तहत दुष्यंत चौटाला पे केस होना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला ने गुंडे भेजे हैं तो और उल्टा केस कर दिया गांव वालों पे, उनके सर फोड़े गए हैं। दोषी कौन होता है? पहल उनके गुंडों ने करी है, पहले सर गांव वालों का फोड़ा गया है।
तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि हमने सच्चाई पता करी है, और आज की जो पंचायत हुई है उसमें भी सच्चाई बिल्कुल खुल के सामने आया कि पहले सर गांव वालों का फूटा है, उसके बाद उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो हर एक जगह होती है। गांव वाले ने कोई गलत नहीं किया, उसका जवाब दिया है, और ये देना भी चाहिए था बिल्कुल। और दोषी चौटाला ने हम कहे कि माफी मांगनी चाहिए गांव वालों से। दोषी चौटाला ने जो किसान का मजदूर का वोट लेकर बीजेपी को हाथ में बेचा है, उसी का परिणाम रहा है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि दोषी चौटाला की शिकायत दे दो, मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। अरे हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जीरी घोटाला, मुआवजा घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, गेहूं घोटाला, कितने घोटाले में तो शामिल है। ये उचाणा का मामला 2 करोड़ का तो हम यहाँ बैठे हमने उजागर कराया था, और दोषी चौटाला के गुर्गियों ने पैसे ले रखे, करते उन्होंने मुकदमे दर्ज। दोषी चौटाला ने पटवारियों को बचाया, 2 करोड़ का घोटाला तो उजागर हो गया, ये घोटाला 15-16 करोड़ का है, क्यों नहीं मुकदमे दर्ज करे। लेकिन ये मैं कहूंगा आज भी दोषी चौटाला की बीजेपी से मिली भगती है। ना तो डीजी को फोन करके एकदम एसएचओ को सस्पेंड कर देता है, एसएचओ की क्या गलती थी, एसएचओ को सस्पेंड किया गया, और एफआईआर दर्ज किसानों पर करी जाती है। हम वहां गए थे, मौके पर पुलिस थी, जब हमारी गाड़ी रुकी पुलिस उसी टाइम में रफू चक्कर होगी, पुलिस उनको धमका के आई है, पुलिस उनको गांव वालों को कह के या तो दोषी चौटाला से माफी मांगो, नहीं तो आप पे पर्चे दर्ज हो, कहना आपके अंदर दे क्या होगा। पुलिस उनको धमकी दे के आई है, गांव वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। अभी कितने बच्चे गिरफ्तार हुए? अभी 4-5 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये ज्यादती करी है पुलिस, ये सरकार की सह पे तो करी है, नहीं तो गिरफ्तार तो नैना चौटाला होनी चाहिए। गुंडे वो लेके आई थी गांव में, गांव वाले उसके पास तोड़े गए हैं, वो गांव में आई है, गांव के गेट जो सचिवालय गांव का है उनको रोका गया है, बंधक गांव वालों को बनाया गया, सर गांव वाले को फोड़ा गया है, और उल्टा पुलिस कह रही है कि माफी गांव वाले मांगे। किस चीज की माफी मांगे गांव वाले? इसलिए या तो दोषी चौटाला माफी मांगे, नहीं पुलिस नैना चौटाला को गिरफ्तार करे। और दोषी चौटाला ने तो ये भी बयान दिया कि पूरे हरियाणा की बेइज्जती होगी। कैसे होगी हरियाणा की बेइज्जती? हरियाणा की बेइज्जती तो जब हुई थी जब जंतर मंतर पर वो खिलाड़ी बेटी है कि स्टेट की थी, हरियाणा की थी ज्यादातर, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो एशिया की गोल्ड मेडलिस्ट थी। जब आंसू को निकाले इसने नैना चौटाला ने, और 76 गांव की हमारी महिला इस दोषी चौटाला का ज्ञापन देने गई थी, उनको 6 घंटे बंधक बनाया गया। आज भी वो हमारी शिकायत की कॉपी उचाणा थाना के अंदर है, क्यों नहीं शिकायत दर्ज करी गई दोषी चौटाला के खिलाफ? क्यों नहीं उन महिलाओं को इंसाफ दिया गया? जब इस नैना चौटाला ने जब आंसू को निकाले, वो भी किसी की बहू बेटियां थी, वो बुजुर्ग महिलाएं थी, और जब मैराथन रेस थी खटखट टोल पे, 3 महिलाओं के खिलाफ हमारी धरना की जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए। एक अपने बडनपुर से नीलम पूनम है, एक कमलेश है, और एक हमारी ये सिक्कम सपा खेड़ी। 3 महिलाओं पर हमारे जो धरना की है दोषी चौटाला ने पर्चा दर्ज करवाया। तो जब नैना चौटाला ने आंसू निकाले, क्या कसूर था? उन्होंने आह्वान एक तो खटखट टोल पर जाके किया था, आह्वान यह करने का भी पर्चा दर्ज हमारे ऊपर है, किसानों पर भी करवाए गए, हमारी महिलाओं पर भी करवाए गए। तो किस मुंह से ये आज आंसू निकाल रही है? मैं रोकना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों का गुस्सा है, जायज है नाजायज है। आपसे कमेंट बॉक्स में राय भी चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटना उचाणा में पहले भी हुई थी कि महिलाओं को थाने में गिरफ्तार किया गया। 76 गांव की महिलाएं थी, और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज दिल्ली के अंदर हुआ। जो नैना चौटाला द्वारा बयान दिया गया है कि महिलाओं की बेइज्जती होगी, महिलाओं के साथ इस प्रकार का उचाणा में पहली बार नहीं हुआ, तो याद आजाद भाई ने भी दिला दिया। मेवाराम जी भी हैं करसिंधु। मेवा जी राम राम। राम राम। के ज्ञान है? ज्ञान ठीक बढ़िया है। के करवा दिया कल? के करवा दिया? ये तो नैना चौटाला गुंडे ले रही थी। कोई रोज खेड़ेगा, गोगड़िया का बच्चा का कोई खोट को नहीं। या तो बहु थी तो करसिंधु, फिर वो तो अपना बोले को नहीं, टोके को नहीं, वह गुंडे ले रही है। गोगड़िया का रोज खेड़ा कोई खोट को नहीं, पहले साजिश थी इनकी, कोई कसूर नहीं उनका। और मैं तो दुनिया गुंडे गला लाग रहे निको भाई, इस बिना सरजेगा, भाईचारा बिना नहीं सरेगा। माफी मांगनी तो चाहिए दूसरे चौटाला नैना ने, और माफी मांगे हैं, काम तो पिन खराब हो गया। कोई खोट नहीं रोज खेड़ा का गोगड़िया का, सारा खोट नैना का दूषित का है। मुकदमे दर्ज होना तो चाहिए नैना पे, जो गुंडे ले रही गल है। गाड़ी में तो आदमी डापड़ेगा, तकी खुल गया वो बच जाएगा। या तो इनकी साजिश थी बनाने का सिस्टम था,
कोई लाठी ले रहा नहीं, वो कामड़ी ले रहा नहीं। और मेरे ख्याल में यार ईंट भी सारे ईसे के बुर्गे ने बगाई है, या तुम पुरानी दिन का लानी है उसे बगाई। कोई खोट नहीं गोगड़िया का रोज खेड़ा का। साजिश है बता रहे हैं मेवाराम जी, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ जी। ताऊ जी राम राम। आप आगे आओ, आ जाओ आगे। तो क्या था मतलब कल की बात, जो प्रतिक्रिया आजाद भाई ने बताया, मेवा जी ने बताया कि वो तो साथ में लेके घूम रहे थे, जानबूझ के साजिश की गई है, किसानों को बदनाम करने की साजिश है। नहीं, आजाद जी ने जो कहा नहीं सही है। वह रखे टोले इनका गुंडिया का सारा, गुंडे रखे भी वो गुंडे हैं, ये खुद भी गुंडे हैं। डिप्टी सीएम बनाया और हमारी छात्र की कम से कम 7 लोग आई थी, आई तो ज्ञापन देने, उनको थाने में नजरअंदाज कर दिया। हमने जाके वहाँ 5 बजे कढ़ाई शाम ने। 7 क्यों थी? 60 लगवाई थी छात्र की। 60 होंगी मैं, 60 थी। तो कहने का मतलब गुंडे जो गल रखा है। और जो यू रोज खेड़े बैर इस पे गोगड़िया में अटैक कराया थी, यू अटैक तो सारे हरियाणा में कर दिया थी, रोज खेड़े पे कौन कराया। सारे गाँव में आग है, ये आग बढ़ेगी भी थी, आग लै दी, ये भी आग बढ़ेगी। और आशा वर्कर छोड़ी नहीं, आंगनबाड़ी वाली छोड़ी नहीं, जो ये वो है नहीं, जो अपना क्या नाम है खिलाड़ी तो पिट्टे पिट्टे हैं। हरियाणा की बात करूं, ये जो अपने कर्मचारी हैं उन पर लाठीचार्ज करवाया, पीपड़ी में लाठीचार्ज करवाया। सारा दुष्यंत का काम है, इसकी शायद काम हो रहा है। कोई गुंडागर्दी काम में कोई किसी ने गुंडागर्दी नहीं करी है, ये खुद गुंडागर्दी रखे हैं जी। अच्छा, कल हम गए थोड़ा, कह रहे थे बोले आ भाई अब हम बोर्ड के उनका मामला काट देंगे। अरे बहन चुद्दो है कि भाई तो जो शाम की बात है, कल 5 बजे ही हम लोग को एक मकान देखने गए, थोड़ा गए थे हमें, तोड़े वहाँ सारे आपस में जो वर्कर थे नहीं, उन्होंने बोले ना दबके कौन रंधे, मैं गंडासे काट लो फिर मारो वहाँ गामा में बढ़ जाओ वहाँ। भाईचारा खराब करने की बात, यानी भाईचारा खराब कर दिया हमने तो, कोशिश और भी करेंगे वह। बाकी आग बैठ दी, आग देखो कड़े बुझे की जा गया, गामा में नीने बिना कोई बढ़ देगा, हालात से कर दिए इनने। मुख्यमंत्री का पद को छोटा हुआ है, इनकी जो सहनशीलता माफी है इन्हें मांगनी चाहिए जाके। अरे ये क्या माफी मांगो मारे भाई, उल्टा काम हो गया नहीं, माफी खुद मंगवाया गया भाई, माफी दे दो, हमारे जो गलत सलत आपस में होया, गलत होया, और हम माफी मांगा गांव पे, और कोई बात नहीं। तो गांव में गले जिद्दी ला दिए नहीं, और बन की सोचे MP कौन बना हुआ एमपी, जमानत जब्त है, बुखला रहे हैं जमा, गामा में सारे काले झंडे विरोध सारे कर रहे हैं। यानी हाथ हो गए, इब सिर फोड़ दिया रोज खेड़े पर घोगड़िया में, हमारी गाड़ी तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा, सारे इन्हें के आदमी थे, वहीं तोड़ा 2 आदमी के सिर फुटे हैं। ये माहौल खराब हुआ इससे थोड़ा बहुत निश्चय तो मान ले जनता और भी मान ले जो और भी थी उससे भी ज्यादा नाराज होगी, इससे नाराज होगी दुष्यंत से। हाँ, तो माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। आजाद भाई, दिग्विजय चौटाला की लाइव आता है जैसी ये घटना होती है कि जयप्रकाश के गुंडों ने ये किया है जी, ये जयप्रकाश के गुंडे भी थे। नहीं, ये तो देखो किसी पे भी आरोप लगा सकता है। दिग्विजय का क्या है, वो तो कुछ भी बक देता है, उसको कोई हम सीरियस नहीं लेते। किसानों के बारे में खुद दिग्विजय के बाप ने कहा कि ये किसान आंदोलन तो एक बीमारी आ गई थी, तो ये नाप शनाप कुछ भी बक देते हैं, इनका कोई हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन ये देखो किसानों में रोष था, जो 13 महीने आंदोलन लड़ा, किसानों के सर फोड़े गए, मजदूरों के सर फोड़े गए, महिला किसानों को पीटा गया। आपने देखा वो हिसार के अंदर क्या हालत बनाई थी, और दिल्ली के अंदर जो हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ किया, उसी का ये परिणाम है जो झूठ बोल के न आंदोलन को स्थगित कराया गया। और दुष्यंत चौटाला लगातार सरकार को समर्थन देता रहा, और दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ लोगों ने यहाँ पर बनाने का काम किया था, बीजेपी के खिलाफ मत देने का काम किया था। तो बीजेपी की गोद में जा बैठा, तो किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं करा। आप देखिए ना, 18 महीने से हम हमारी सामूहिक समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारी मांग के को जानना थोड़ा मांग रखा, डैकला हेड से हमें पानी दिया जाए, जिसका पानी थुआ हेड में और सुदकना हेड में पड़े 30-32 गाँवों को सिंचाई का लाभ
मिले, गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने। ये सामूहिक समस्या और मांगों को लेकर 18 महीने से बैठे, कभी भी 18 महीने से, जबकि वो डिप्टी सीएम था, हमारी बदौलत तो डिप्टी सीएम था, 48,000 वोटों से जिताया था ऊंचाना हल्के ने। ऊंचाना हल्के के लोग बैठे हैं, इनके पास कभी आया ही नहीं। FIR दर्ज भी करवाई गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट लगवाई गई, बैनर पोस्टर भी लगवाए गए और बार बार ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से दिया गया, हमारी कोई सुध नहीं ली। तो ये उसी हताशा का परिणाम है कि आज उसने इसका परिणाम भुगतना पड़ा। कल जो अब आज शायद पंचायत हुई होगी वहाँ गांव में, तो पंचायत से मामला सुलझने के आसार हैं? देखो, पंचायत का तो हरदम यही मकसद रहता है। पंचायत एक सामाजिक रूप होता है पंचायत का। पंचायत में तो जो आज बातें सामने आई वही आई है, भाई इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए, लेकिन दोषी चौटाला माफी मांगे अपने किए की। जो नैना चौटाला गुंडे लेकर घूम रही है गांव के लोगों को डराने के लिए, ये सही नहीं है। इसलिए नैना चौटाला माफी मांगे या दूसरे चौटाला माफी मांगे। और पंचायत का सदा रहता कि पंचायत का तो सामाजिक कार्य होता है, उनका यही होता है कि जो भी मामला उठे उसको शीघ्र निपटाया जाए। पंचायत में अच्छी बात आई है और पंचायत का फैसला तो हमारे लिए सर्वमान्य होता है। जो बिल्कुल, तो पंचायती मामला पंचायत से सुलटे, बड़ी अच्छी बात है। एक सामाजिक भाईचारा जो हमारा ताना बाना जुड़ा हुआ है वो रहे, और राजनीतिक चक्करों में आके अपना भाईचारा, हमारी भी अपील है टुडे न्यूज़ की पूरी टीम की कि भाईचारा आपस में नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी राजनीतिक आनी जानी चीजें हैं, राजनीतिक लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा रहना चाहिए, क्योंकि उचाना विधानसभा का एक अपना भाईचारा है, अपना एक सिस्टम है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। उन कभी भी नेताओं के बहकावे में आके अपने भाईचारे के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि या षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और सब युवाओं को भी, क्योंकि अपना रोजगार के मुद्दे के ऊपर आप सवाल जवाब करें, नेताओं से सवाल जवाब बनता है। जब आपके गांव में आए तो विरोध करने का तरीका, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, तो वो एक संवैधानिक तरीका है। लेकिन ये हाथापाई वाली बात जो भी आई किसी भी साइड से हुई, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट किसानों से जवाबदेही जरूरी थी, और जिस प्रकार से हमने पहले किलायत से भी आपको किसानों से बातचीत करवाई, अभी उचाना से हमारा जो पक्का धरना है किसान मोर्चे का, आजाद भाई का, तो यहाँ पर भी हमने आपको एक जानकारी दी कि किस प्रकार का ये मामला था। तो पंचायत में जो बात आई कि कहीं न कहीं जो जेजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से पहल हुई, और जिस वजह से झगड़ा बढ़ा। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। क्या हो गया?